दोस्तों, निवेश प्लान करना और वो भी ऐसी जगह जहां पर आप कम पैसे निवेश करके अपने किसी गोल को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। क्योंकि अगर आपको कोई घर खरीदना है या फिर कोई बिजनेस करना है या फिर आपका फ्यूचर का कोई और बड़ा प्लान है जिसके लिए आपको एक साथ ज़्यादा बड़े फंड की ज़रूरत है और अभी आप ज़्यादा पैसे निवेश नहीं कर सकते हैं और उस टारगेट को भी आप पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक ऐसी जगह निवेश प्लान करना बहुत ज़रूरी है जहां से आप अच्छे रिटर्न के साथ कम पैसे से अपने लिए एक बड़ा फंड बना सकें। आज हम टाटा का एक ऐसा फंड लेकर आए हैं जिसके अंदर आप ज़्यादा नहीं यानी लाखों रुपए आपको जमा नहीं करने हैं। इस फंड के अंदर आपको सिर्फ एक बार 80,000 रुपये का निवेश करना है और इस पैसे को निवेश करके टाटा के इस फंड में आपको छोड़ देना है और एक टाइम पीरियड के बाद इस फंड से यानी इस 80,000 रुपये से आपके पास 60 लाख रुपए तक का फंड मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों, जब निवेश प्लान करने की बात आती है तो हमें इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि जहाँ पर हम निवेश कर रहे हैं वहाँ से हमें कितना रिटर्न मिल सकता है और इसके साथ साथ इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई दर कितना है। अगर आपके निवेश पर रिटर्न इतना मिलता है जिससे आप इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई को बीट कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली लॉन्ग टाइम में एक अच्छा फंड बना सकते हैं। क्योंकि अगर हम बैंक एफडी की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको सिंपल इंटरेस्ट रेट मिलता है और लॉन्ग टाइम में आप ना तो इन्फ्लेशन रेट को बीट कर पाते हैं और ना ही अपने गोल को पूरा कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। जबकि म्यूचुअल फंड्स के अंदर बहुत सारे फंड ऐसे हैं जिन्होंने लॉन्ग टाइम में बैंक एफडी से दुगने से लेकर 3 गुना तक रिटर्न दिया है और इन फंडों में अगर आप आज भी निवेश करते हैं तो यहाँ से एक अच्छा फंड बना सकते हैं। क्योंकि पिछले 10 या 15 साल की अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड्स की तरफ लोगों का रुझान काफ़ी ज़्यादा हुआ है, क्योंकि इक्विटी के अंदर रिटर्न पिछले 10 या 15 साल की बात करें तो काफ़ी ज़बरदस्त मिला है। यही वजह है कि लोग अब ऐसे निवेश ऑप्शन के बारे में सोचते हैं जहाँ पर वो कम पैसे निवेश करके लॉन्ग टाइम में या फिर शॉर्ट टाइम में भी एक अच्छा फंड बना सकें। और टाटा का जो हम फंड लेकर आए हैं वो फंड भी ऐसा ही है जिसके अंदर आप 80,000 रुपये से 60 लाख रुपए तक फंड बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चेक करेंगे कि टाटा के इस फंड से आप कितने टाइम के अंदर 80,000 रुपये से 60 लाख रुपए का फंड बना सकते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमेशा की तरह इस वीडियो को भी एक लाइक ज़रूर करें। जो हम फंड लेकर आए हैं, अगर हम इसके रिटर्न की बात करते हैं तो इस फंड का जो ऑल टाइम का रिटर्न है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, 15.53% का। जबकि अगर हम पिछले सिर्फ 5 साल की बात करते हैं तो इस फंड ने 15.29%, 3 साल की बात करते हैं तो 26.09%, 1 साल की बात करें तो 18.91%, जबकि अगर हम सिर्फ 6 महीने की बात करते हैं तब भी 10% से ज़्यादा इस फंड ने रिटर्न दिया है। फंड है टाटा इथिकल डायरेक्ट प्लान ग्रोथ और यह है एक म्यूचुअल फंड प्लान। इसका ऑल टाइम का रिटर्न 15.5% से ज़्यादा है। और दोस्तों, ये फंड 10 से लेकर 12 साल पुराना है और तब से लेकर अब तक लगातार इस फंड ने रिटर्न 15.5% से ज़्यादा दिया है। जबकि अगर हम पिछले 10 साल की बैंक एफडी की ब्याज दर की बात करें तो आपको मैक्सिमम 7.5% से ज़्यादा ब्याज दर नहीं मिली है और वो भी सिंपल इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। जबकि इस फंड के अंदर ये रिटर्न कंपाउंड है 15.5% और इसी रिटर्न के हिसाब से अगर आप एक बार सिर्फ 80,000 रुपये का निवेश करते हैं इस फंड के अंदर और आपको 15.5% रिटर्न ही आने वाले टाइम में मिलता है, तो यहाँ पर अगर आप 1 साल तक इस प्लान में इस पैसे को निवेश करके रखते हैं तो इस रिटर्न के हिसाब से आपके 80,000 रुपये पर 12,400 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा। यानी कि 1 साल में आपके 80,000 रुपये की वैल्यू 92,400 रुपये की हो जाएगी। जबकि अगर आप यहाँ पर 5 साल तक इस प्लान में इस पैसे को निवेश करके रखते हैं तो इस पर रिटर्न 84,437 रुपये का मिल जाएगा और 80,000 रुपये की वैल्यू 5 साल में बढ़कर 1,64,437 रुपये की हो जाएगी। इसी तरह दोस्तों, अगर हम इस टाइम पीरियड को बढ़ाते हैं और बात करते हैं 10 साल की, तो इस टाइम पीरियड में आपको रिटर्न मिलेगा 2,57,995 रुपये। यानी कि 80,000 रुपये 10 साल में बढ़कर हो जाएंगे 3,37,995 रुपये। जबकि अगर 15 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो यहाँ पर आपको रिटर्न मिलेगा 6,14,736 रुपये और 80,000 रुपये बढ़कर हो जाएंगे 6,94,736 रुपये। दोस्तों, इसी तरह यहाँ पर टाइम पीरियड हम और आगे बढ़ाते हैं यानी 20 साल की बात करते हैं तो इसमें रिटर्न 13,48,005 रुपये का होगा और 80,000 रुपये बढ़कर हो जाएंगे टोटल 14,28,005 रुपये। लेकिन 25 साल में कंपाउंड रिटर्न का फ़ायदा आपको मिलेगा। यहाँ पर रिटर्न आपको मिल जाएगा 28,55,263
रुपये 80,000 रुपये बढ़कर हो जाएंगे 29,35,213 रुपये। जबकि 30 साल की अगर हम बात करते हैं, जो कि थोड़ा लंबा वक्त ज़रूर है, लेकिन इस टाइम पीरियड में आपको 59,53,225 रुपये का तो रिटर्न मिल जाएगा और 80,000 रुपये की फाइनल वैल्यू हो जाएगी 60,33,225 रुपये। दोस्तों, अगर हम यहाँ पर स्कीम की होल्डिंग के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि आप जहाँ पर पैसा निवेश कर रहे हैं जिस फंड के अंदर, वो पैसा निवेश कहाँ किया जाएगा। तो मोटा मोटा अगर हम बात करते हैं तो स्टॉक है टोटल 55 जहाँ पर पैसा निवेश किया गया है और सबसे ज़्यादा पैसा निवेश किया गया है TCS के अंदर, लगभग 7.2%। इसके अलावा इन्फोसिस यहाँ पर 6.5% पैसा यूज़ किया गया है टोटल फंड साइज का। हिंदुस्तान यूनिलीवर, HCL टेक्नोलॉजी, सीमेंस, कमिंस इंडिया, अंबुजा सीमेंट, इस तरह के टोटल 55 स्टॉक हैं जिनके अंदर पैसा निवेश किया गया है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स का पैसा दोस्तों किसी एक सेक्टर के अंदर निवेश नहीं किया जाता है। यहाँ पर अगर हम इक्विटी सेक्टर लोकेशन की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा पैसा निवेश किया गया है IT सेक्टर के अंदर, यानी टेक्नोलॉजी में, करीब 29%। इसके अलावा कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर स्टेपल, अदर सेक्टर के स्टॉक और केमिकल सेक्टर के अंदर भी अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से पैसा निवेश किया गया है। यहाँ पर अगर हम फंड के बीटा की बात करते हैं तो ये बहुत कम है, 0.75 का। दोस्तों, अगर बीटा 1 से कम होता है तो फंड के अंदर रिस्क कम माना जाता है, जबकि 1 से ज़्यादा बीटा होता है तो फंड के अंदर रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है और इस फंड का बीटा भी 0.75 है। एक्सपेंस रेशियो, फंड के खर्चे की बात करें तो ये भी कम है, 0.91% का। यानी कि यहाँ पर आप जो पैसा निवेश करेंगे उसमें से ये पैसा काटकर आपको करंट NAV के प्राइस से यूनिट अलॉट की जाती हैं। अगर हम दोस्तों बात करें फंड के NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू के प्राइस की, तो ये अभी करंट है 338 रुपये का। यानी कि आप जो भी पैसा निवेश करेंगे और जो भी NAV का प्राइस होगा उसके हिसाब से ही आपको यूनिट अलॉट की जाएगी। अगर हम फंड साइज की बात करें तो 1,752 करोड़ रुपए लोगों ने इस प्लान के अंदर निवेश किए हुए हैं और मिनिमम आप 5,000 रुपये लमसम से भी निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जिट लोड की अगर हम बात करते हैं कि आप पहले पैसा निकालते हैं अपना 90 दिन से पहले, तो आपको 0.50% एग्जिट लोड चार्ज देना होता है। टैक्स म्यूचुअल फंड्स में 15% होता है अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तब, और ये टैक्स आपको देना होता है रिटर्न पर। लेकिन अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं और 1 साल में आपको 1 लाख रुपये से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है तो 10% का LTCG टैक्स देना होता है। फंड मैनेजमेंट की बात करें तो अभिनव शर्मा 2021 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। अगर हम टाटा AMC की बात करते हैं तो AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात की जाए तो 1,13,355 करोड़ रुपए का AUM है टाटा म्यूचुअल फंड हाउस का। रैंक इंडिया में 14 नंबर पर है और फंड हाउस स्टार्ट हुआ था 1995 को। तो दोस्तों, यहाँ पर इस फंड के अंदर अगर आप 80,000 रुपये एक बार निवेश करके छोड़ देते हैं तो इससे आप 60 लाख रुपए का फंड बना सकते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स की स्कीमों के अंदर रिस्क ज़रूर होता है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टाइम की बात करें तो बहुत सारी म्यूचुअल फंड्स की स्कीमों ने रिटर्न काफ़ी ज़बरदस्त दिया है और ये टाटा की ऐसी स्कीम है जिसके अंदर आप लॉन्ग टाइम में एक अच्छा फंड अपने लिए तैयार कर सकते हैं कम रिस्क के साथ। यानी कि 15% रिटर्न भी अगर आपको मिलता है तब भी एक शानदार फंड यहाँ से आप बना सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो आप ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।